हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 10th का स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास सेट 3 है और उसका कोड है 30/4/3। तो देखते हैं ये पेपर कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ से ये रस्सी बंधी हुई है बिल्कुल टाइटली ग्राउंड से। ठीक है, कितनी लंबी रस्सी है? 30 मीटर का उसने लिखा हुआ है। 30 मीटर लॉन्ग रोप है और ये जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है ग्राउंड के साथ में। तो हाइट क्या होगी? हाइट हमने सपोज कीजिए एक्स लेट कर लिए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस रिलेशन क्या है? साइन का। तो साइन 60 डिग्री क्या होगा? x/30। साइन 60 होता है √3/2 और ये हो गया x/30, तो ये हो गया 15। तो x = कितना आ गया? 15√3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर hemispherical depressions of radius disc are to be formed by taking out the wood, the maximum number of depressions। तो इसको ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए ये कोई इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, और इसमें हमने जो है गोल गोल बहुत सारे हेमिस्फेयर काटना शुरू कर दिया, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें उसने बोला इसका रेडियस 3.5 है। तो एक का जो डायमीटर है, यानी कि एक जो ऐसा है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 0.70। ठीक है, एक का डायमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो 7 को जब आप 0.7 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो 10 आ गया यहाँ पे। ठीक, यानी कि यहाँ पे टोटल 10 सर्कल बनेंगे, 10 हेमिस्फेरिकल कटआउट्स निकलेगा, और इस तरह से यहाँ भी 10 निकलेंगे। तो 10 × 10 कितना हो गया? 100, यानी कि 100 जो है ऐसे डेप्रेशन जो है कट आउट करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लोज अप टू द मीडियन क्लास। नहीं, क्लास इज फॉलोइंग द मीडियन क्लास, क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। यस, हम पुराने वाले जो नंबर जो भी बचा प्रिसीडिंग क्लास है उसके नंबर को जोड़ते जाएंगे और लास्ट में हमारा मीडियन आ जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ मोड एंड मीडियन दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो 3 मीडियन -2 मीन वो हमारा किसके इक्वल होता है? मोड के इक्वल होता है। ठीक है, बस इसको फॉलो करते हैं। 3 × मीडियन, मीडियन हमारे पास 11 है, ये 33 हो जाएगा, -2 मीन, और मोड की वैल्यू कितनी दे रखी है? पहला वाला मोड है 13। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो 33 - 13 हो गया, और ये उस साइड जाके प्लस का 2 मीन निकल गया। तो ये हो गया हमारे पास 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 = मीन। तो हमारा जो फाइनली मीन निकल जाएगा वो कितना निकलेगा? 10 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन दैट ड्राइंग फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल विद सेंटर O। AC जो है बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, AB इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, और AB जो है वो छोटे वाले का टेंजेंट है। एक छोटा वाला उसने रेडियस जो है R दे रखा है, तो यहाँ पर भी R होगा, ये भी R होगा छोटे वाले के लिए। देन BC इज इक्वल टू, तो BC कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें लगाए सिमिलर वाली प्रॉपर्टीज, तो AO/AC इक्वल टू OD/BC। तो R/2R इक्वल टू R/BC, यानी कि कंपेयर करें अगर हम, तो BC इज इक्वल टू 2R, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है, पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है,
तो अगर मान लेते कि ऐसा कुछ पैरेललोग्राम टाइप का है और एक सर्कस में सरकमस्क्राइब है, थोड़ा सही नहीं बना, और उसने बोला कि 5 सेंटीमीटर का ये है तो पेरीमीटर क्या होगा, तो हमें पता है कि ये रोम्बस बन जाता है, यानी कि सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 5 × 4 20, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ई एन एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स दिस एंड दिस ट्रायंगल एबीसी। तो सपोज कर लेते हैं ये कोई हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसने बोला ए बी पर ई पॉइंट है और यहाँ पे एफ है, ए ई अपॉन ई बी रेशियो दे रखा है 1:2, ए एफ दिस अपॉन एफ सी, ये भी रेशियो 1/2 दे रखा है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ओके, तो ई एफ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ बी सी होगा, नहीं दिस इज रॉन्ग। और बी सी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ई एफ होगा, हाँ ये तो सही है। ई एफ ई टाइम्स ऑफ बी सी, ई एफ 3 टाइम्स ऑफ बी सी नहीं, और बी सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ई एफ नहीं, तो यही हमारा जो है निकल जाएगा, बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एफ, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पॉलिनोमियल दिस डिग्री 3। तो डिग्री 3 वाले का मतलब है कुछ इस तरह का मान लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सही क्या है? तो है एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 अलग अलग जीरोस होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, तो ये तो गलत है, ट्रू नहीं है। एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरो, कम से कम 2 होंगे, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, तीनों भी हो सकते हैं। एज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, तीनों इक्वल भी हो सकते हैं। एज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो, हाँ तो ये सही है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 जो है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिस्टिंक्ट जीरो हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, एक भी सेम होता है, कैसे भी, लेकिन मैक्सिमम मोस्टली एट मोस्ट जो है 3 डिस्टिंक्ट जीरो हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, लेटर ए एंड एफ टू आर द मेंशन ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द डाइस सच दैट द ईच फेस हैज अ डिफरेंट लेटर। ए से लेकर एफ तक लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ जी, यानी टोटल हो गए 6 लेटर। टू सच डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट द वोवल टर्न अप ऑन बोथ द डाइस। इसमें से वोवल्स एक तो ए है और एक ई है, दो हमारे वोवल्स हो सकते हैं। हो सकता है पहले पे दूसरे पे ए आ जाए, पहले पे ई आ जाए, दूसरे पे ई आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। या इसका उल्टा भी ए ई ई ए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 केसेस हमारे पास पॉसिबल, कितने में से? पहले में भी 6 फेसिस है, दूसरे में 6 है, यानी कि 36। तो कितना आ गया, 1/9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्स ये दे रखा है, वाई ये दे रखा है, प्राइम नंबर्स है, एच सी एफ माइनस एलसीएम निकालना है। तो एच सी एफ क्या होता है, जो कॉमन है, तो इसमें ए बी इसमें भी है, इसमें ए बी इसमें भी है, तो एच सी एफ आ गया। और एल सी एम जो है वो ए क्यूब बी क्यूब आ गया। उसने बोला इसका माइनस कर दीजिए, ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब, ए बी कॉमन आ जाएगा, 1 - a² बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे से मैच हो रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार प्लस में 1 + ab और 1 - का ab, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आ, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4ab आता है, तो 4 × a × b, यानी कि 4√3। तो फिर से इरेशनल आ गया, यानी कि पॉजिटिव इरेशनल नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। तो इक्वल और पॉजिटिव रूट्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। बस जी, 4ac को सेट लेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो गया। यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, और a इज a एंड c इज आल्सो a, सो 1 इक्वल टू 4a², और हमें 1/4 आ गए, यानी कि a की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ रही है। इसमें से चेक कर लीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव चाहिए तो 1/2 ले लीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द पेयर दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो 1 डिस्टेंस जो है माइनस में नहीं होता, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है,
द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो हमें ब्लैक नहीं पता, मैंने एक्स लेट कर लिया। रेड कितनी होगी, 10 ज़्यादा है, एक्स प्लस 10 होगी। उसने बोला प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की, वो 3/5 है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो तो क्या होगा, x/10 अपॉन टोटल बॉल। टोटल बॉल कितनी है, x, और x प्लस 10 यानी कि 2x+10 जो है वो आ गई हमारे पास 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x+50 इक्वल टू 6x+30, और 20 इक्वल टू x आ गया, यानी कि टोटल बॉल होगी x, कौन सी वाली, ब्लैक वाली। तो ये 20 बॉल है और ये टोटल 30 बॉल है। तो आप क्वेश्चन पूछा है उसने, उसने बोले टोटल नंबर ऑफ बॉल बताइए। तो टोटल 20+30 कितनी होगी, 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द इक्वेशन दिस एंड दिस एज इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन कब होता है, जब सारी इक्वल होती है। तो a1/a2, ये मेरा a1 है, यहाँ से a2 है, इक्वल आएगा 3 है, और यहाँ पे y वाला 3 है, और यहाँ पे y वाला p है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो p² इक्वल टू 36, और p इक्वल टू क्या हो गया, +-6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 6 है, तो ये 12 है, ये इसका डबल है, और ये 3.8 का इसका डबल ये है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ए जो है वो 80 हो जाएगा, और बी जो है वो 60 हो जाएगा। उससे सी पूछा है, तो सी यानी कि 140, यानी कि 40 बच गया, तो सी की वैल्यू 40 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। सेक ये दे रखा है, कॉस 2a इस वैल्यू के लिए इक्वल होगी 0 के लिए नहीं होगी, 30 के लिए भी नहीं होगी, 45 में देखिए सेक 45 होता है √2, और 2 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल आ रही है, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा 45 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ देखिए, आपको एक्चुअल में सॉल्व नहीं करना है, इसमें क्या करना है, साइन जो होती है उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, और आप देखिए 1 पे खत्म हो जाती है साइन के केस में, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। कॉस के केस में क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट होती है और 0 पे खत्म हो जाता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो क्या साइन 20 बड़ा होगा और 70 छोटा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो गलत हो गया। उसके बाद कॉस 20 बड़ा है और कॉस 70 छोटा है, ठीक है। ये बात तो सही है भाई, क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, सबसे बड़ी जो छोटी वैल्यू होगी 0 वो सबसे बड़ी होगी, कॉस 90 है वो सबसे छोटी होगी, इसमें उल्टा चलता है। और साइन 20 कॉस 20, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग वाला ये भी गलत हो जाएगा। और 10 जो है 20 डिग्री, 10 70 डिग्री, 10 जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे खत्म होता है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 है, असोटेशन है, रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पहला है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये तो हमारा बुक का ही क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है, तो ये बात तो ट्रू है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल ऑलवेज इक्वल। अब देखिए ध्यान से, इसने कहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन। मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट से मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। और यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो क्या इनकी लेंथ इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। ये हमारा थ्योरम है 10.2, तो यानी कि पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, तो दोनों ट्रू है। दोनों ट्रू है तो सी कट गया, डी कट गया। अब ये बचा, या तो ये वाला बहुत सही है, ये वाला बहुत सही है। तो क्या यही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि इस वाले केस के अंदर पैरेलल की बात हो रही है, इसमें इक्वल लेंथ की बात हो रही है, तो ये इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, लेकिन दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ 3n कैन नॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करके देख लो, अगर नेचुरल नंबर 1 डालूं मैं तो 3 आएगा, 2 डालेंगे तो 9 आएगा,
3 डालेंगे 27 आएगा, 4 डालेंगे हमारा 81 आएगा। तो क्या कभी भी इवन नंबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखिए, 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस फॉर एनी नेचुरल नंबर। सही बात है, इसका कभी भी एक फैक्टर जो है 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है, क्योंकि तो 3 के मल्टीपल है ना सारे, तो 2 तो कभी आएगा नहीं प्राइम फैक्टर में, तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और यही भी सही है। तो क्या ये चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ पर भी बोथ ऑस्पिरेशन रीजन आर ट्रू वाला ही है, और ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हमारा ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। स्टार्ट करते हैं वो सेक्शन बी।